अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.4 का हम आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जो है कॉन्सेप्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेटे वैल्यू लिखी है a रेज़ टू पावर n, ठीक है। इस फॉर्मेट में जो लिखा जाता है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। अब इसको रीड कैसे करेंगे, a टू दी nth पावर, a टू दी nth पावर। इसमें a और n क्या चीज़ है? ये जो a है हम इसको बेटे बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। a को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और ऊपर बेटे जो n लिखा हुआ है हम इसको एक्सपोनेंट और इसको हम पावर भी कहते हैं, ठीक है। हम इसको जो ऊपर लिखा है इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इसको हम पावर भी कहते हैं। अच्छा, आगे बेटे जो है हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। ये आपको बेटे बुक पे पेज नंबर 45 पे लिखे हुए हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब टू वैल्यूज प्रोडक्ट की फॉर्म में, टू वैल्यूज प्रोडक्ट की फॉर्म में हो और अगर उन दोनों वैल्यूज की बेसिस सेम हो, ठीक है, टू वैल्यूज प्रोडक्ट की फॉर्म में हो और उन दोनों वैल्यूज की बेस सेम हो, तो इसको बेटा कंबाइन किस तरीके से कर सकते हैं? तो बेस को वन टाइम लिखेंगे और ऊपर ये जो दोनों की जो पावर्स हैं ये बेटे क्या आ जाएगी? ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट लॉ। जब टू वैल्यूज प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो इसको हम कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे और इनकी बेसिस सेम हो, बेस को वन टाइम लिखेंगे और पावर बेटे ऐड हो जाएगी। आगे सेकेंड लॉ है, अगर हमारे पास टू वैल्यूज हैं ब्रैकेट में प्रोडक्ट की फॉर्म में और होल पावर n है, तो इसका मतलब ये है कि जो होल पावर n है ये a की पावर भी है और ये b की पावर भी। हम इसको सेपरेटली इस तरीके से लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर n, b रेज़ टू पावर n, ठीक है। a b जब टू वैल्यूज आ जाए ब्रैकेट के अंदर और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में और होल भी की पावर हो, तो इसका मतलब है होल पावर अंदर जो वेरिएबल्स हैं ये दोनों की ही पावर्स होंगी, ठीक है। आगे बेटे इसी तरीके से थर्ड लॉ है a डिवाइडेड बाय b, होल पावर क्या आ गई n। अब यहाँ पे देखें जो वैल्यूज है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब हम इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? होल पावर n है, इसका मतलब है a जो है, ये जो n जो है a की पावर भी है और नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसकी भी पावर है, ठीक है। टू वैल्यूज है फ्रैक्शन फॉर्म में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, बाय होल पावर n है, इसका मतलब ये n जो है होल पावर है, ये न्यूमिनेटर की पावर भी है और डिनोमिनेटर की भी पावर है। इसको इस तरीके से बेटे राइट जो है कर सकते हैं। आगे बेटे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फोर्थ, जब टू वैल्यूज डिवीजन की फॉर्म में हो, ठीक है, और उनकी बेसिस दोनों की सेम हो, ठीक है। ये सिंपल वर्ड में जब टू वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में हो और दोनों वैल्यूज की जो बेसिस है वो सेम हो, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। a बेस को वन टाइम लिखेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर की पावर है ऊपर जाके बेटे क्या आ जाएगी? माइनस, ठीक है। इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो मजीद आपको बेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको देखें, जब टू वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में हो और उनकी बेसिस सेम हो तो हम उसको कंबाइन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बेस को वन टाइम में, नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या आ जाएगी? माइनस हो जाएगी। आगे e रेज़ टू पावर n होल पावर n, जब वैल्यू की पावर हो और कोई ना कोई पावर या होल पावर में आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
तो याद रखना है इनसाइड पावर एंड आउटसाइड पावर, यानी जो वैल्यू की पावर है और होल पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेस को हम बेटे वन टाइम लिखेंगे, ये वन टाइम आ जाएगा, ये इनसाइड पावर है और बाहर जो है आउटसाइड पावर है ये आपस में क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू उसकी पावर हो और होल पावर आ जाए तो इनसाइड एंड आउटसाइड पावर ये क्या आ जाएंगी बेटे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 लॉ, किसी वैल्यू की पावर 0 आ जाए, वेरिएबल की पावर 0 आ जाए या वैल्यू की पावर 0 आ जाए तो वो इक्वल टू 1 के होती है। ठीक है, किसी वैल्यू की पावर 0 आ जाए या वेरिएबल की पावर जो है 0 आ जाए तो वो इक्वल टू 1 होती है। आगे बेटे, अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव में आ जाए, किसी बेस की पावर नेगेटिव में आ जाए तो इसको पॉजिटिव में कैसे किया जाता है, तो हम इसको अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं 1/n बाय n की पावर क्या आ जाएगी, a की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव में आ जाएगी, जैसे है a रेज़ टू पावर नेगेटिव n, तो हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं 1/a रेज़ टू पावर n, तो ये बेटे नीचे जाके क्या आ जाएगी, पावर जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। ये थे बेटे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है प्रैक्टिस करनी है, आगे एक्सरसाइज 2.4 में ये अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज 2.4, अब इसको बेटे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स जो है उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 है, पेज नंबर 46 पे इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, ये बेटे हमारे पास 8/125 होल पावर है -4/3। अब इस तरह बेटे क्वेश्चन आ जाए जब होल पावर नेगेटिव में हो और अंदर वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो हम इसको होल पावर को किस तरीके से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका बेटे आसान सा तरीका ये है कि हम अंदर जो फ्रैक्शन फॉर्म है इसको उल्टा दें, यानी न्यूमिनेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें और डिनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो इसको बेटे जब उल्टाएंगे तो 125 न्यूमिनेटर बन जाएगी और 8 जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा। इस सूरत में हमारे पास जो होल पावर नेगेटिव में होगी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बेटे हमें क्या करना है, अंदर सेकंड स्टेप में जो ऊपर फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है 125 और 8, इसके हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से बेटे हम 8 के फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं 125 का जो फैक्टर है 3 टाइम 5, तो हम इसको कह सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 125 और 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 8। ठीक है, अब इन दोनों की जगह पे हम लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3 होल पावर आ जाएगी हमारे पास 4/3। अब आपने अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था जिसमें ये जो पावर है होल पावर आ गई, इसका मतलब ये न्यूमिनेटर की पावर के साथ भी सिंप्लीफाई होगी और डिनोमिनेटर की पावर के साथ भी जो है सिंप्लीफाई होगी। इसका मतलब ये है कि ये पावर जो है न्यूमिनेटर की भी है और डिनोमिनेटर की भी पावर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3, यानी ये पावर बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे जो डिनोमिनेटर है 2 रेज़ टू पावर 3 के भी ऊपर होल पावर है 4/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी।
ठीक है। 4/3 दोनों की पावर्स के साथ क्या आ जाएंगे मल्टीप्लाई। ये बेटा 3 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ गया 5⁴ और 2⁴। 5⁴ का मतलब ये है कि 5 जो है वो 4 टाइम है। अगर हम इसकी पावर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 625 और 2⁴ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। ये था बेटे एग्जांपल थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड के पेपर में ये आ चुकी है, जिसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। जी बेटे, इसी की ये सेकंड पार्ट उसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 46, सेकंड पार्ट। जी बेटे, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में जो हमारे पास वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी 4 × 3⁴n। नीचे बेटे हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है 3⁴n+1 इसको ब्रेक करना है। आपने भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, जब वैल्यू सेम हो, ठीक है, उनकी बेसिस सेम हो और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, हम बेस को बांटे लिखते हैं, पावर को ऐड करते हैं। इसी तरीके से बेटे ये देखें 3⁴ है n+1। अब हमने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। n+1 इसका मतलब है 3 2 टाइम आ जाएगा, 3 2 टाइम आ जाएगा। a की पावर हम n लिख देंगे और a की पावर क्या आ जाएगी 1। a की पावर क्या आ जाएगी 3 की पावर n आ जाएगी और 3 की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा बेटे हमारे पास 3⁴n मल्टीप्लाई बाय 3⁴1 माइनस, ठीक है, 3⁴n। अब बेटे आगे जो है नेक्स्ट स्टेप में बीच में माइनस का साइन है और ये दो वैल्यूज हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब यहाँ पे देखें नीचे डिनोमिनेटर में 3⁴n 3⁴n दोनों वैल्यूज सेम है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बेटे लिखेंगे 4 × 3⁴n। नीचे से ये जो दोनों वैल्यूज हैं इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे 3⁴n। तो अंदर बेटे क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में एक बच जाएगा 3⁴1 यानी 3 बच जाएगा, माइनस का साइन। जब इसको कॉमन निकालेंगे तो इसकी जगह पे बेटे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। 3⁴n को जब हम कॉमन निकालेंगे तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3⁴n ऊपर न्यूमरेटर में जो 3⁴n ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 - 1 2 कटिंग कर देंगे तो आंसर बेटे हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये था बेटे हमने एग्जांपल्स नंबर जो है 2 को आज सॉल्व किया। इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।